हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र्स मतलब होता है जैव उर्वरक। सो दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बायो फर्टिलाइज़र्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, है ना, दैट प्रमोट प्लांट ग्रोथ। और ये क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बाय इन्हांसिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। मिट्टी में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। दे आर एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइज़र्स। ये क्या होते हैं? जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, उनका एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव होते हैं। मतलब इनके अल्टरनेट में हम इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स के अल्टरनेट में। और वो इको फ्रेंडली चीज़ें क्या हैं? बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट हेल्थ। और बायो फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्लांट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अभी आगे आपको हिंदी में भी इसकी डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैव उर्वरक क्या होते हैं? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट एनहांसेस सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। सॉल्युबलाइजिंग फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। या फिर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं या तोड़ते हैं। अच्छा, जैसे आप सभी को पता है कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं ना, सोयाबीन वगैरह, ये सब जो होते हैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं और ये लेग्यूमिनासी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ना। नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इनकी रूट्स। क्यों कर सकती हैं? किसकी हेल्प से कर सकती हैं? विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, है ना। राइजोबियम लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब सहजीविता शो करता है, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन है ना, वो प्लांट्स की रूट में आकर राइजोबियम के माध्यम से प्लांट्स में फिक्स हो जाता है। नहीं तो प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैव उर्वरक इसमें भी प्लांट्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी देखिए डेफिनेशन हम आगे देख लेते हैं। जैव उर्वरक वे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके फॉस्फोरस को घुलनशील बनाकर या जैव पदार्थों को विघटित करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, सभी को डेफिनेशन समझ में आ गई बायो फर्टिलाइजर्स की। अब हम देखते हैं, देखिए छोटा सा प्लांट है, एक इमेज है कि भाई उसमें कुछ डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं या फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। ठीक है, देन लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स, मतलब कितने बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं और कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बायो फर्टिलाइज़र्स। ठीक, उसके अंदर कौन कौन आ रहा है? सो फर्स्ट इज राइजोबियम, है ना। राइजोबियम क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है, फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। जो लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बनाता है राइजोबियम और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम राइजोबियम करता है। ठीक है, देन हम देखें एज़ोटोबैक्टर। तो एज़ोटोबैक्टर क्या होता है? ये जो होता है मिट्टी में फ्री लिविंग कंडीशन में पाया जाता है। मिट्टी
में स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीवाणु है, या आप इसे बोल लें कि एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट इज एजोस्पिरिलियम एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ सीरियल्स। जो अनाज होते हैं उनको हम बोलते हैं सीरियल्स, और सीरियल्स की रूट में जो पाया जाता है वो है एजोस्पिरिलियम। ठीक है, सो दिस वी आर स्टडीइंग टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरकों के प्रकार। उसमें पहला क्या था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर, है ना। इसमें राइजोबियम आ गया, एज़ोटोबैक्टर आ गया और एजोस्पिरिलियम आ गया। आप नोट कर लीजिएगा ये। देन हम देखते हैं फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर मतलब फॉस्फोरस घुलनशील बनाने वाले, फॉस्फोरस को घुलनशील बनाने वाले। तो ये पहला है बैसिलस एंड सूडोमोनास। बैसिलस और सूडोमोनास क्या है, कन्वर्ट इनसॉल्युबल फॉस्फोरस इनटू सॉल्युबल फॉर्म। अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील के रूप में ये बदलने का काम करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड बायोफर्टिलाइजर इज पोटाशियम सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। पोटाश को घुलनशील बनाने वाले। अब आप सभी ये जो नाम पढ़ रहे हैं इनमें आपको ध्यान हो अगर, तो हमें पता है कि प्लांट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, NPK, है ना। NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटाशियम। तो अभी हम पोटाशियम सॉल्युबल बायोफर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब पोटेशियम मतलब K, है ना। ये क्या करता है, एग्जाम्पल इसका है फ्रूटियरिया औरेंशिया। फ्रूटियरिया औरेंशिया जो है वो पोटाश को घुलनशील बनाता है, मतलब ये एक बायो फर्टिलाइज़र है। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर्स, मतलब जैव पदार्थ को विघटित करने वाले विघटक। इनके एग्जाम्पल्स हैं ट्राइकोडर्मा, है ना, सेल्यूलाइटिक फंजाई। दे हेल्प इन कंपोस्टिंग एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। ये क्या करते हैं, खाद बनाने और कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने में मदद करते हैं। तो आप इनको भी अच्छे से ध्यान रखें। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को सभी लोग ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं ना। अच्छा, इनमें क्या क्या आता है भाई, इनमें आता है एनाबेना, नोस्टॉक, है ना। एनाबेना और नोस्टॉक जो हैं कॉमन इन राइस फील्ड्स, मतलब जो धान के खेत होते हैं ना उनमें एनाबेना और नोस्टॉक पाया जाता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनका भी काम क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना उसको फिक्स करते हैं ये। ठीक है, देन हम बात करें माइकोराइजल बायोफर्टिलाइजर्स की। अब कौन से बायोफर्टिलाइजर्स आ गए, माइकोराइजा जैव उर्वरक। इनमें ग्लोमस की जो स्पीशीज होती हैं, है ना, ग्लोमस की जो प्रजातियां होती हैं, दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड वाटर, मतलब जल और फॉस्फोरस का अवशोषण बढ़ाती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख लीजिए वापस से ज़रा। टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स में हमने फर्स्ट पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम। ठीक है, जो राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में। फिर जो एज़ोटोबैक्टर है वो फ्री लिविंग इन सॉइल है, मतलब मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला जीवाणु है। और जो एजोस्पिरिलियम है ना, ये क्या करता है, अनाज से जुड़ी जो फसलें होती हैं उनसे जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, जो NPK में जो P है ना वो है फॉस्फेट। देन इसके अंदर जो आते हैं, मतलब कौन हेल्प करता है फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करने में या घुलनशील बनाने में, तो बैसिलस और सूडोमोनास जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग। तो पोटेशियम को सॉल्युबलाइज करता है
फ्रोट्यूरिया, ओरेंटिया और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन या विघटन जो करते हैं उनका नाम है ट्राइकोडर्मा, सेलुलाइटिक फंजाई एक्सेट्रा। ठीक है। देन साइनोबैक्टीरिया जो भी है वो भी एक तरीके का बायो फर्टिलाइज़र है जिसे हम नीलहरित शैवाल के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल है एनाबेना और नॉस्टॉक। देन नेक्स्ट इज माइकोराइजल बायो फर्टिलाइज़र। माइकोराइजा जैव उर्वरक जो होते हैं, ग्लोमस स्पीशीज़ इसमें दी गई है। तो ये क्या करते हैं, फॉस्फोरस और जल का अवशोषण बढ़ाती है प्लांट्स में, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ और अच्छी हो जाती है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी ये काम करते हैं। देन हम देखें अप्लाइड वेज इज बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र्स को हम कैसे मिट्टी में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए फॉलियर एप्लीकेशन। फॉलियर एप्लीकेशन का मतलब होता है छिड़काव करना। क्या करना, छिड़काव करना। जब भी हम स्प्रे करते हैं किसी भी प्लांट पे बायो फर्टिलाइज़र को, तो उसको फॉलियर एप्लीकेशन या पर्ण छिड़काव कहते हैं। देन नेक्स्ट इज सॉइल अमेंडमेंट, मतलब मृदा में उसको क्या करना, मिक्स कर देना, है ना। एंड नेक्स्ट इज सीड इम्बाइबेशन। सीड इम्बाइबेशन मतलब पहले जो हमारे पास बीज होते हैं ना, उनको हम बायो फर्टिलाइज़र से क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे और फिर उसके बाद उनको हम बोएंगे तो वो हमारा जो पौधा लगेगा वो बहुत अच्छा और हेल्दी पौधा होगा। ठीक है। देन हम देखें भाई बायो फर्टिलाइज़र का इनोक्यूलेशन कैसे होता है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बायो फर्टिलाइजेशन, इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन मतलब बायो फर्टिलाइज़र को किसी भी प्लांट में डालना। ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट, सीडलिंग ट्रीटमेंट और सेट ट्रीटमेंट, ये चारों माध्यम से हम बायो फर्टिलाइज़र को इनोक्यूलेट कर सकते हैं। जब हम किसी भी पेड़ पौधे में बायो फर्टिलाइज़र डालेंगे, कौन कौन से बायो फर्टिलाइज़र, GPR बायो फर्टिलाइज़र, फंगल या माइकोराइजल बायो फर्टिलाइज़र, एल्गल बायो फर्टिलाइज़र, एंडोफाइटिक बैक्टीरिया, है ना, ये सब अगर हम किसी प्लांट को देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, है ना। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को हमको कम करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करना है, मिट्टी के पैथोजेंस को हमको कम करना है। ठीक है। और प्लांट की ग्रोथ को हमको क्या करना है, प्रमोट करना है। यहाँ पर आपको प्लांट दिख रहा है, उसकी रूट्स दिख रही हैं, मतलब जड़ें दिख रही हैं, है ना। जड़ों के साथ यहाँ पर आपको माइकोराइजा दिख रहा है। तो माइकोराइजा क्या करेंगे, दे मेंटेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट्स। और भी अलग अलग तरह के हमने अभी 5-6 तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स देखे। तो जब हम वो डालेंगे तो प्लांट में क्या इन्हांस होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो हैं ये सब प्लांट्स की रूट्स में चले जाएंगे। ठीक है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रोब्स लाइक नाइट्रोजन फिक्सचर एंड फॉस्फोरस solubilizer and other activities they do with the help of microbes। ठीक है। तो ये है बायो फर्टिलाइज़र का इनोक्यूलेशन, मतलब ये मेथड होता है। ओके। अभी यहाँ पर जो लिखा है ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में लिखा है। तो जब हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भाई प्लांट के हार्मोन्स जो रहते हैं वो कौन सा प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या ग्रोथ को रोकते हैं, कौन इंड्यूस करता है, कौन सप्रेस करता है। तो इट इज़ आवर टॉपिक विच इज़ नोन एज प्लांट हार्मोन्स। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में अगले वीडियोस में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए that's all for today and have a good day।